मैं गुरुदत्त पंचभाय तहसीलदार बलरामपुर का हूँ और संघ में मैं प्रदेश संयोजक के पद पर हूँ। आज किस मांग को लेकर सीतापुर थाने पहुंचे हुए हैं? कल हमारे साथी के साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट की जो घटना हुई वो अत्यंत निंदनीय है और हम अपने साथी का सहयोग करने और उसे सबल देने के लिए आए थे। साथ ही साथ वो जो एफआईआर दर्ज हुई है जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन मात्र एफआईआर दर्ज होने से ही नहीं हो जाएगा। तो हमारे संघ की तरफ से जो है सरगुजा संभाग की इकाई थाना प्रभारी से मिली और उन्हें ज्ञापन दिया कि 24 घंटे के अंदर जो है जो भी आरोपी है और जो मुख्य आरोपी है उन सब की गिरफ्तारी हो और तभी हमारी मांगे पूरी होगी। अन्यथा जो है कल से हम सामूहिक अवकाश लेंगे और उसके पश्चात जो है आगे की रणनीति जैसा राज्य कार्यकारिणी निर्धारित करेगी, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी अभी मुख्य मांग यही है कि जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो वो कार्रवाई हो। आरोपी कौन कौन? वो एफआईआर में सभी का उल्लेख किया गया है। क्या विधायक जी मारपीट किए हैं? विधायक राम कुमार टोप्पो का नाम आ रहा है। जी, हमारे नायब तहसीलदार ने जो आप पढ़े होंगे एफआईआर लिखा है और उन्होंने बताया भी है कि उनके साथ के जो समर्थक थे उन्होंने मारपीट की। साथ ही हमारे जो विधायक महोदय है श्री टोप्पो सर जी, उन्होंने भी मारपीट की और मारपीट की बात सामने आ रही है। देखिए, निरंतर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के ऊपर जनता का और जब से सीतापुर में पदस्थ थे तब से आम जनता कार्यकर्ताओं का सबकी निरंतर शिकायत थी। इसकी जानकारी हमने प्रशासनिक स्तर पर भी दिया था, लेकिन निरंतर कल की ये घटना है कि वहाँ पे हमारी सगी दीदी जो है ना स्वयं के मामले को लेकर तहसील में 14 तारीख से लंबित मामला को लेकर गई थी, तो उनके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार हुआ और उसको देखते हुए क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए आक्रोश में। तो वहीं पर चौक में ही जैसे तहसीलदार वहाँ पे पहुंचा एसडीएम के साथ में, तो आक्रोश जनता ने क्या है वहाँ पे हल्ला उल्ला किया। तो वहीं पर कथित ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने भी हाथ उठाया है, तो उसके एवज में एफआईआर दर्ज हुआ है। जांच निष्पक्ष होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे और जांच के बाद ये मामले सामने आएंगे। ये जो आरोप है ये निराधार है। तो मारपीट की जो बात सामने आ रही है, क्या वाकई में मारपीट हुआ है या सिर्फ आरोप है? देखिए, ये जो आरोप है उसके तहत में एफआईआर दर्ज हुआ है और जो धाराएं लगाई थी पुलिस ने वो भी लगाई है और जांच में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। मेरा स्वयं का नाम है एफआईआर में, तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति के जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं कि कार्यालय समय तो ऐसा तो समय नहीं है, तो तमाम चीजें जांच के बाद पता चलेगा। आप लोगों ने भी शिकायत किया, उन्होंने भी शिकायत किया, लेकिन दोनों में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। किसी में नॉन बिलेबल है, किसी में बिलेबल धाराओं के तहत हुआ है। हाँ बिल्कुल, इधर से भी एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ में, जो अभद्र व्यवहार का जैसा हरकत किया है उसमें जो धाराएं लगनी थी उस आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है और उन्होंने भी हमारे साथ साथ और हमारे समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आप लोगों ने जो एफआईआर कराया है, क्या उससे संतुष्टि है जो धाराएं लगाए हैं, क्योंकि उसमें नॉन बिलेबल धाराएं नहीं है? पुलिस इस पे भी जांच करेगी और उसके आधार पर और धारे अगर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस की न्यायालयिक प्रक्रिया है, अपने आप होगा। अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ चीजें छूटी हैं तो हम लोग बात रखेंगे। आपके समर्थक काफी बाहर हैं और जाने की तैयारी में थाने की मांग है। मैं सीतापुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे समय में पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कानून में किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया और हमारे सुशासन की सरकार में न्याय होगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके से घटना किया है, अभद्र व्यवहार किया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए हम लोग भी मांग करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मामला बिल्कुल कंट्रोल में है और पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। मैं स्वयं अपील करता हूं और सहयोग भी करूंगा। विधायक और उनके साथियों के द्वारा तहसीलदार को राजापुर या कहीं मारपीट किए हैं और वो एसडीएम के सामने किए, तो ये तो सरासर अन्याय है और विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है और अधिकारी पिटा रहे हैं। और मारपीट में सबसे बेहतर जो आपत्तिजनक बात है, विधायक का भी नाम आया कि विधायक और उनके साथियों के साथ मारपीट किया गया है। ऐसा तहसीलदार ने अपने बयान में कहा है जो चल रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है वो हमेशा नियम, प्रक्रिया, प्रशासनिक मर्यादा इसको स्वयं को
ज्ञान होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधि हो गए हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कहीं भी आप मारपीट करेंगे या अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के कहीं भी किसी के साथ किसी घटना को अंजाम दे देंगे। आपको अगर काम नहीं कर रहा है तो प्रक्रिया है, आप उसको ट्रांसफ़र करिए, सस्पेंड करिए। ये कौन सा तरीका हो गया कि सिंघम स्टाइल में मारपीट कहीं भी। और पहला घटना नहीं है, ये लगातार तीसरी या चौथी घटना है। और इसमें तो सबसे मैं मानता हूँ प्रशासनिक लापरवाही, कि जब शुरू में ही घटना हुआ तो कार्रवाई आपको करना चाहिए था। कार्रवाई करने के बजाय ये लोग आपसी समझौता और रफा दफा करने पर विश्वास रखते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा, अपराध करने वालों का, जो गुंडागर्दी करने वालों का, जो शांति भंग करने वालों का, इनका मन बढ़ेगा। इसलिए अगर कहीं भी नियम विरुद्ध मारपीट, दंगड़दासी, शांति व्यवस्था भंग करते हैं तो तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे जो घटना और ना बढ़े। क्या क्या लगता है कि अधिकारियों के मनोबल भी बढ़े हैं कि काम नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, कोई फरियाद लेके जाता है तो? ज़्यादा स्वामी भक्ति के चक्कर में ये सब हुआ है। अगर प्रशासनिक अधिकारी अपना स्थिति को निष्पक्ष और तटस्थ रखें तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। लेकिन आपके साथ घटना भी हो और कोई आप उसको रिपोर्ट भी ना लिखाएं, उसमें कार्रवाई भी नहीं चाहें, बयान बदल दें, तो दूसरे को क्या पड़ी है? आप एक बार नहीं 10 बार मार खाते रहिए। लेकिन अगर आपको अपना मान सम्मान और गरिमा बचा के रखना है तो अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत किया गया, लेकिन एक में गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, दूसरे में बिना जो नासामान्य धाराओं के तहत किया गया अपराध दर्ज। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक काम निर्विवाद रूप से चले, इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और कोई भी अपराधी, कोई भी जो दहशतगर्दी फैलाने वाले, उसका जो हाथ है उस आपके गिरेबान तक ना पहुंचे। इसके बाद स्थिति जो आपको बना के रखना पड़ेगा। और आप मार भी खाएं और माफी भी मांग लें तो फिर आपका छवि वैसे ही बन जाएगा। सच्चाई तो ये है कि तहसील में कोई भी कुछ काम कराने जाते हैं तो तुषार मानी जो है और उनका तो व्यवहार पुरुषों के साथ तो मैं नहीं जानती, लेकिन महिलाओं के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है। आप एक महिला जो कुछ काम के लिए जाती है, एक फाइल में दस्तखत कराने के लिए, ताकि पूरा डॉक्यूमेंट्स उनका तैयार था, तो फाइल में साइन नहीं करके वो छुट्टी के दिन वो महिला को बुलाते हैं कि आप छुट्टी के दिन कल आओ, मैं आपको साइन कर दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस पुरुष पर कैसे उनका चरित्र रहा है। एक महिला को आप छुट्टी के दिन क्यों बुला रहे थे? और अभद्र उन पर व्यवहार किए हैं, सबके सामने गाली गलौज, यहाँ तक कि उनके जाति को भी मतलब कलंकित कर मतलब बोले हैं कि उरांव लोग को ऐसे ही होना चाहिए। तो ये सब गलत व्यवहार है कि नहीं है बताइए। और जो भी काम होगा उसके बाद उनका जिसके पास नहीं बनेगा तो पैसे की भी मांग करना, ये सब चीजें उनका व्यवहार में था। आवाज एक महिला को इतना ऊपर करने के बाद इतना ये सब चल रहा है थाने में, हमारे विधायक जी के पार गलत आरोप लगा करके उनको मतलब एफआईआर दर्ज करवाए हैं। क्या चाहते हैं आप? तो हम लोग चाहते हैं कि जो गलत जो है उसको पूरा निरस्त कर दें, वहां से हटा दें, और हम महिलाएं सुरक्षित रहना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों के अभद्र व्यवहार को हम नहीं सहेंगे। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम सारे नारियां मिल करके ऐसे अधिकारियों को निपटने के लिए फिर मैदान में आ जाएंगे। बता दो हमार ना तहसील जा रहे हैं कल, हम दोनों झान तो आगू तो 1-2 सप्ताह ले वो जमा करे रहे, तो ओकर बाद में सोमवार दिन बुलाइस। सोमवार दिन घलू कि 12 बजे ले हम जाए, 12 बजे ले वहाँ आज
दस्खत तमही कहीं कहीं कुनुग्रहण तब जाए कुन बोलथन तो का कहते हैं तुमन 3-4 घंटा बैठो बोली तो हमन बैठ जाए 3-4 घंटा 5 बजे अतक ले बैठे सोमवार दिन तो आओ काल बुधवार काल आयन हमन तो काल का हुईस तहसीलदार रहीस और सीमा बेटी ओ फाइनला निकालिस और तहसीलदार ला दिहिस तो का कहिस कि नहीं ए दिखिस उलट पलट कर को तहसीलदार तो कहा था सीमा कहिस कि नहीं यहाँ साइन करो तो मैं साइन नहीं करूंगी बोलिस तहसीलदार तो साइन किसे नहीं करबे कहिस ना तो मैं नहीं करूं जाओ मैन पार्ट में काम करो आओ तो मैन पार्ट यहाँ कहे राजापुर में तहसील है मैन पार्ट किसे जाबो हमन कही सीमा बेटी तो कहा था बोलने आदमी तुम कौन हो बोलिस तहसीलदार बोलने आदमी कौन तुम कौन हो मैं कुछ नहीं बोलाता हूँ कही सीमा बेटी तो तुम्हारे कौन है बोला थे उल्टा पुल्टा गाली दीस तहसीलदार तुम कौन हो बार बार तुम कौन हो बोलिस तहाँ बाद में उठीस झटपट उठीस की और धक्का मुक्का करके निकल गईस तो हम कहा तहन ए कहाँ गईस और उग्र तहन और ओतक बात बोलिस और सीमा बेटी और मैं हमारा आंसू गिरत है हमन रोता एतक दिन तो कुछ नहीं हो रही कहीं को तो हमन का करबो हाँ उड़ाव जाती कीड़ा मकोड़ा पुलिस हाँ तहसीलदार उसने बोलते हैं हाँ हम उड़ाव जाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा हाँ